लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बार फिर से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी चेक इन करने बैठी। तो आज का यही टॉपिक है कि टुडेज करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन। तो क्या क्या निकल कर आया, बहुत ही खूबसूरत है, खुश हो जाइए। वैसे नंबर 1 है एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड जो निकल कर आया वो मस्कुलिनिटी को दर्शाता है। पूरा उनके अंदर जो मस्कुलिनिटी उभर कर आ चुकी है। अब तक वो अभी तक इल्यूजन में जी रहे थे और सेल्फ गिल्ट में जी रहे थे, और प्लस साथ में ईगो भी था। तो उन्हें ये लगता था कि मैं जो हूँ मैं ही सही हूँ। इसी वजह से वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ कर गए थे। डीएम की एनर्जी है। एनर्जी की बात हो रही है, मेल और फीमेल बॉडी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, समझ लीजिएगा। और आगे है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का, यानी कि आपकी जो डिवाइन मेस्कुलाइन है, सॉरी डिवाइन फेमिनाइन है, वो काफ़ी क्वीन की एनर्जी में है। वो फिनिक्स बन चुकी हैं और उनके वो भी लेकिन आपका वेट कर रही हैं। हाथ में एक तलवार ले रखी है उन्होंने, बट वो आपका वेट कर रही हैं, वो आप ही की तरफ देख रही हैं। एक इंतज़ार के मोड में बैठी हुई हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो सब नहीं हुआ था। जो डिवाइन फेमिनाइन की जो एक्सपेक्ट कर रही थी उसके अकॉर्डिंग ये सब काम नहीं हुए, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है आप इनको छोड़कर चले गए थे। डिवाइन फेमिनाइन चाहती थी कि आप इनके साथ बने रहो, लेकिन फिर भी आप शायद थर्ड पार्टी में एंगेज हो गए थे, या इन्हें छोड़कर ओवरसीज चले गए थे, या पता नहीं कोई और आपका अंदर की नेगेटिविटी है। वो तो होती ही है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज को देखकर वो आप लोग जो हैं भागने लगते हैं। अब आपको ये लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, यू आर फीलिंग लो, ठीक है। लेकिन यहाँ यही एंजल्स ये बताते हैं कि डोंट बी फील लो, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अभी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे अच्छा ही होना है। इस तरह की एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है आपका रिवर्स में है, और इधर से एम्प्रेस कार्ड भी आ गया। तो एम्प्रेस कार्ड ये आपकी क्वीन को दिखाता है, अपनी डीएफ को दिखाता है। आपने अब अपना रेनबो चेस करना छोड़ दिया, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए जो रेनबो था वो उसका डिवाइन मैस्कुलाइन ही था। अब तक उसको चेस करती रहती थी, इमोशनली भी चेस करती थी। एक लिटरली चेस करना होता है और एक होता है इमोशनली चेस करना, क्योंकि ऑब्सेशन रहता है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर। तो वो अब तक उनके अंदर ज़बरदस्त इमोशंस थे आपके प्रति, बहुत सारा प्यार की भावना थी, अनकंडीशनल लव भी था, लेकिन साथ में कंडीशंस भी थी कि कमिटमेंट चाहती थी वो। अभी तक वो कमिटमेंट में थी, लेकिन वो इम्प्रेस बन चुकी हैं। वो कह रही हैं अब मुझे किसी को चेस नहीं करना। और आप जो हैं वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप डिवाइन मैस्कुलाइन, वो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे उसके पास जाना है, डिवाइन फेमिनाइन के पास सब कुछ लेकर जाना है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। आप चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, एक्शन आपका ज़ीरो हो रखा है। इधर से इम्प्रेस कार्ड में, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन ने आपको छोड़ दिया है, आपको इमोशनली चेस करना छोड़ दिया है। तो दिस इज द कार्ड ऑफ वे ऑफ थिंकिंग चेंज। कुछ समथिंग चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। 10 है इधर, सिचुएशन चेंज नहीं होगी ये बता रहे हैं वो। आप डिवाइन मैस्कुलाइन कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ सिचुएशन चेंज नहीं होगी, ये मैं जान चुका हूँ। नाउ यू फील नॉस्टैल्जिक, बट देर इज़ अ मेजर हैप्पीनेस ओवर हियर, क्योंकि आप लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। आप एक ही पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी तरफ ही काम कर रहे हैं। आप इधर उधर से कोई आ रहा है जा रहा है, या कोई कुछ गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अब आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपने इल्यूजन से पर्दा हटा लिया है। आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है, आपके अंदर रोशनी आ गई है। अब आप ये सोच रहे हैं कि वाई, व्हेन एंड हाउ। अब आप इन तीनों शब्दों के आगे पीछे घूम रहे कि क्यों हुआ ये सब, अब तक मैंने ये सब किया तो ये क्यों हुआ। व्हेन, आपने सोचा कि ये सब कब हुआ, इसके बदले में क्या कर सकता था, और ये कैसे हुआ, हाउ, ये कैसे हो गया, ये मुझसे कैसे हो गया। तो आप इन्हीं चीज़ों, इन्हीं शब्दों में घूम रहे हैं। इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल कर रहे हैं, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने की सोच रहे हैं आप। अब तक आपको ये लगता था कि ये सब इम्पॉसिबल है, ये मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊंगा। अब आप जब डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर गए थे, आपने मन में ठान ली थी कि मैंने इसके पास अब कभी नहीं जाना है, मैं अपनी ही दुनिया बसाऊंगा। वो दुनिया आप ही जानते हैं वो क्या आप चाहते हैं, लेकिन आपने डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरह से छोड़ दिया था। लेकिन अब आपके अंदर हैप्पीनेस किसी तरह से जाग रही है, रोशनी दिखाई दे रही है इस तरफ, बिकॉज यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ।
यहाँ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, रोशनी की तरफ देख रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं वो रोशनी आपके अंदर है, वो आपके अंदर ही आ जाए। आपने अपने अंदर जो प्रकाश देखा वही आप डिवाइन फेमिनाइन को समझ रहे हैं और उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बट कुछ टाइम बाद अब आपको ये लग रहा है कि हाँ, शायद अब मैं इसी वजह से खुश भी हूँ। आपको डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, आप ये सोच रहे हैं कि अब आई डोंट केयर वाली आप एनर्जी में है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ गया इधर। पूरे इमोशंस आपके डिवाइन फेमिनाइन के लिए फूट फूट के निकल रहे हैं। आप पूरी तरह से रो भी रहे हैं अकेले रूम में, लेकिन साथ में अनकंडीशनल लव भी है, प्यार भी है, गिल्ट भी है, और एनर्जी आपकी इस तरह की अपोलोजाइजेशन की, आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं उनसे। सभी नेगेटिव एनर्जीज़ को आपने निकाल के फेंक दिया है और आप बस प्यार का सागर बन चुके हैं। बह बह के आपकी खूबसूरत एनर्जी बाहर निकल रही है। वो शायद डिवाइन फेमिनाइन को भी फील हो रही होगी, क्योंकि इधर आप चेंज हो रहे हैं। ये लगातार कार्ड चेंजेस के हैं। इस साल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीयूनियंस मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स का होने वाला है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में भी दिखाई देता है कि आप लोगों का रीयूनियन हो गया है। नेक्स्ट आया है डेथ कार्ड, यहाँ के यानी कि आपका जो ईगो है उसकी डेथ हो चुकी है। ईगो आपका ख़त्म हो चुका है। आपने इल्यूशंस ख़त्म कर दिए, प्लस कार्मिक रिलेशंस या थर्ड पार्टी रिलेशंस में थे आप उन्हें पहचान गए। आप कह रहे हैं आप इस तरह से रिग्रेट मोड में हैं, नीचे झुके हुए हैं, परेशान हैं। ये इस चीज़ का भी गिल्ट है, ये मैं ऊपर बोल रही थी ना कि ये गिल्ट है आपके अंदर। तो यही आपके अंदर गिल्ट है कि मैं इन कार्मिक्स को अभी तक पहचान क्यों नहीं पाया। यही जो मैं कह रही थी कि भी वाई व्हेन एंड हाउ की सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं कि मैं अभी तक सोच क्यों नहीं पाया, मुझे ये इनके चेहरे नज़र क्यों नहीं आए, इनके पीछे से चालें क्या थी, ये लोग मुझे खींच कर यहाँ तक लाए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर कर दिया इन्होंने, यहाँ वहाँ की बातें बनाई। तो मैं इन्हें समझ क्यों नहीं पाया। मैं तो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, मैं तो हर चीज़ में होशियार था, आगे था, लेकिन मैं इन्हें समझ क्यों नहीं पाया। बट नाउ आई वॉन्ट टू लिव विद यू। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। अब आप पूरी तरह से आपने उधर निगाहें लगा रखी हैं, कहीं दूर, किसी दूर में, दूरी पर आप देख रहे हैं, यानी कि आपके डिवाइन फेमिनाइन सागर पार हैं या कहीं और हैं। तो ब्रेकिंग फ्री आप फ्री फील कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैंने ये सारे जो बंधन हैं सब तोड़ डाले हैं। बेकार के जो इल्यूजन्स थे, जो मुझे लगता था माँ बाप होते हैं, ये मेरी कार्मिक है, या ये मेरी थर्ड पार्टी, ये गर्लफ्रेंड है, या जो भी, कहीं और शायद आपने शादी कर ली थी, तो आपको लगा कि नहीं, कनेक्शन तो यही है, जो है, जो दुनिया में दिखता है वही करना है, यही पैसा, यही सब कुछ, यही मकान। लेकिन अब आपको पूरी तरह से सोल कनेक्शन समझ में आ चुका है कि सोल कनेक्शन आखिर में होता क्या है। अब जब आपने वहाँ से फ्री किया अपने आप को, उसके वहाँ से कट होते ही आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आ चुकी है। अब आप हैप्पीनेस की फीलिंग के अंदर आ गए हैं, तो अब आपने अपने आप को ढूंढना शुरू कर दिया है ना। जब आप अपने अंदर डाइव डीप कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली लव क्या होता है, एग्जैक्ट पेन क्या होता है, और आपने जो डिवाइन फेमिनाइन को इतना दुख और दर्द दिया, वो उस आपकी डिवाइन फेमिनाइन ने किस तरह से झेला होगा। अब आप ये समझ चुके हैं, क्योंकि आगे किंग ऑफ वांड्स आता है। ये किंग ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपकी परफेक्ट टाइम है अब अपने प्यार को ढूंढने की। यानी कि हाँ, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी दिखा रहा है, ये आपका करियर और लव को भी काफ़ी दिखा रहा है। वाइल्ड लव की तरफ आप झुके चले जा रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरह से फिजिकली इंटीमेसी में हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ 5D में, और वाइल्ड लव करना चाह रहे हैं उनके साथ। वो आप चाह रहे हैं कि बस अब फिजिकली उन्हीं के साथ रहें हमेशा, और उन्हें खूब भरपूर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लव से उनको, डिवाइन फेमिनाइन को, भर दें। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है, क्योंकि इसके साथ ही आप चाह रहे हैं कि आपका करियर भी उन्हीं के साथ स्टार्ट हो। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की दोनों की एनर्जी इस तरह से दिख रही है। आप कह रहे हैं कि मैं उनके साथ ही करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने अब ये सब कुछ छोड़ दिया है, और बिल्कुल परफेक्ट टाइम है आपका इनके साथ मिलने का। तो उनकी करंट एनर्जी आज, डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी करंट एनर्जी इस तरह की दिख रही है। यू आर स्टॉप लुकिंग फॉर लव, बट लव इज़ नॉकिंग योर डोर। आप ये इसमें कार्ड इस तरह से आया है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने तो अब प्यार ढूंढना बंद कर दिया है, उन्होंने अपना रेनबो चेज करना बंद कर दिया है। उनको कोई प्यार नहीं, कोई कोई डीएम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई करियर भी नहीं चाहिए। उन्होंने भी अपने आप को इल्यूजन से उठा लिया है, लेकिन फिर भी वो अपना कुछ ना कुछ
बेस्ट अपना कर रही हैं, अपने हायर सेल्फ में आ चुकी हैं, अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं, जो उनको करना अच्छा लग रहा है, जो उनकी दिल की ख्वाहिश, जिससे उनके अंदर खुशी आती है, बिना किसी डीएम के भी करीब रहने से भी, तो भी वो उस तरह के काम कर रही हैं कि बिना डीएम के भी वो खुश रह पा रही है ना। तो उनकी ये जो हायर एनर्जी है, उसने आपकी डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी को चेंज करके रख दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रखा है यहाँ पर, एम्प्रेस कार्ड आया हुआ है, स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है। आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो है, डिवाइन मेस्कुलाइन को, ये एम्परर को, ये किंग को आपकी तरफ दौड़ाए चली जा रही है। डिवाइन फेमिनाइन अगर सुन रही हैं तो ये आपकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन आप सुन रहे हैं तो शायद आप इसी एनर्जी में आ चुके हैं। तो देखिएगा आपको रेजोनेट करती है ये रीडिंग कि नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।